Hello students, welcome again to the next part of Nasruddin's in video. This is part 2 with questions and answers. Let's start. First, new words. There are few words from the chapter. The first word is chatting. पहला शब्द chatting है. Chatting का मतलब है गपशप करना. Second word is archery. इसका मतलब है धनुष चलाने की कला या तीरंदाजी. तीसरा शब्द है स्ट्रिंग, धनुष की रस्सी या तार. टारगेट निशाना या लक्ष्य. डिफेंडिंग बचाना. अमेजमेंट हैरानी या आश्चर्य होना. ट्रियम्फेंटली जीतने की खुशी के साथ या जीतते हुए हर्षोल्लास के साथ. बढ़ते हैं आगे. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. नसरुद्दीन किस चीज के बारे में हाँक रहा था या बड़ाई कर रहा था. आंसर है नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. नसरुद्दीन अपनी आर्चरी में यानी तीरंदाजी में जो स्किल है, कला है, उसके बारे में हाँक रहा था कि उससे अच्छा कोई तीरंदाज नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट. नसरुद्दीन ने हर बार किसी और का नाम क्यों लिया जब वह टारगेट को यानी लक्ष्य को मिस कर देता था. Nasruddin did so to defend himself. He did not want to show his failure in his skills of archery, so he took someone else's name each time he missed the target. नसरुद्दीन अपने फेलियर को नहीं दिखाना चाहता था कि उसकी जो आर्चरी है, स्किल है, वो फेल हो चुकी है, इसलिए वो हर बार किसी और का नाम लगा देता था. क्वेश्चन नंबर 3. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? तीसरी बार में नसरुद्दीन ने क्यों कहा कि यह निशाना उसका था. He was lucky in his third attempt. He successfully hit the target, so he said it was my aim. तीसरी बार निशाना लगाते हुए काफी भाग्यशाली था कि निशाना सही जगह पे लग गया, इसलिए उसने कहा कि यह निशाना मेरा है. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. क्या आपको भी लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी यानी तीरंदाजी में बहुत अच्छा था. I don't think Nasruddin was good at archery. He only boasted about it before his friends. कि मुझे नहीं लगता कि नसरुद्दीन आर्चरी में तीरंदाजी में बहुत अच्छा था. वो केवल अपने दोस्तों के आगे उसके बारे में हाँक रहा था, बड़ाई कर रहा था. आपको क्या लगता है, आप वही लिखें. मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए. चलिए, रीड एंड एंजॉय. नसरुद्दीन होजा. नसरुद्दीन का पूरा नाम था नसरुद्दीन होजा. उसी की एक और कहानी यहाँ पे दी गई है. One day the king forced Nasruddin Hoja to go on a hunt with him. एक दिन राजा ने नसरुद्दीन होजा को कहा कि चलो मेरे साथ हंट पर चलो. When the hunting party returned in the evening, जब सभी लोग हंटिंग से, शिकार से वापस लौट आए, तब How did the hunt go? राजा ने नसरुद्दीन से पूछा. It was wonderful. नसरुद्दीन ने कहा. तो राजा ने कहा Did you kill any animal? तो राजा ने पूछा कि क्या तुमने किसी जानवर को मारा. तो नसरुद्दीन का जवाब था नो, नहीं, मैंने किसी जानवर को नहीं मारा. डिड यू चेज एनी एनिमल. तो राजा ने पूछा क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया. तो नसरुद्दीन ने कहा नो, मैंने नहीं किया. डिड यू सी एनी एनिमल. राजा ने फिर से सवाल पूछा कि क्या तुमने कोई जानवर देखा. तो ओझा ने फिर से कह दिया कि नहीं. देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल. तो राजा गुस्सा आगे थोड़ा आगे बोला फिर तुम क्यों कह रहे हो कि हंटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही वंडरफुल थी. होजा ने जवाब दिया ओह माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स इट इज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी. होजा ने कहा कि जनाब, ये बहुत अच्छा होता है कि जब भी आप किसी शिकार पर जाते हैं तो कोई जंगली जानवर आपके सामने ना आए. मैं इसी चीज की दुआ करता हूँ. अगर नहीं आता है तो इसका मतलब मैं समझता हूँ हम बच गए, क्योंकि हो सकता है कि वो जानवर हमें मार दे. इसलिए मेरे लिए यह शिकार बहुत ही अच्छा रहा, वंडरफुल रहा. तो इस तरह के हाजिर जवाब थे नसरुद्दीन होजा, जिनके लिए वो प्रसिद्ध थे. हेल्प अदर्स, बी ए नसरुद्दीन होजा योरसेल्फ. नसरुद्दीन होजा सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, बहुत सारी अच्छी चीजें भी इनमें थी, बहुत से अच्छे गुण थे जो हमें भी अपनाने चाहिए.
तो यहाँ पे आप पिक्चर में 3 पिक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें एक ओल्ड वेमेन है, बूढ़ी अम्मा है, वो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, लेकिन सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं अचानक वो गिर जाती हैं। वट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड? तो मान लीजिए आपकी अगर दादी माँ सीढ़ियों से फिसल जाती हैं तो आप क्या करेंगे? आप भी जल्दी से जाके उन्हें उठाएंगे। हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। कोई भी अगर मुश्किल में है, कोई भी किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है तो हमें जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे वर्ड बिल्डिंग की तरफ। क्वेश्चन 1 है, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ एरोस दिए गए हैं जिनमें कुछ वर्ड्स हैं और साइड में टारगेट हैं जिनमें वर्ड की मीनिंग्स हैं। तो आपको सही वर्ड की मीनिंग को सही एरो से मैच करना है, यानी एरो को सही हिट करना है। तो फर्स्ट वर्ड है चैटिंग। चैटिंग देखते हैं किससे होना चाहिए। चैटिंग, टॉकिंग इनफॉर्मली, यानी गपशप करना, यूं ही बात करना। सेकेंड वर्ड इज अमेजमेंट। अमेजमेंट मीन्स हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना। इसके लिए क्या होगा? ग्रेट सरप्राइज। थर्ड इज आर्चरी, तीरंदाजी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? शूटिंग विद अ बो एंड एरो। फोर्थ इज डिफेंडिंग। तो डिफेंडिंग मीन्स बचाना, तो हम कहेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। फिफ्थ इज टारगेट। टारगेट मीन्स द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, वह गोल जिस पे हमें निशाना लगाना है। ट्रियम्फेंटली, हैप्पीली एंड प्राउडली, ये हमने हिट कर दिए हैं अपने एरोस टारगेट पे। बढ़ते हैं आगे वर्ड बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड और वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम द पेयर एंड राइट द सेंटेंस। यहाँ पे एक पेयर में कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको चेंज करना है जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और सेंटेंस को रीराइट करना है अच्छे से दोबारा इन वर्ड्स को यूज करते हुए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। बहुत ही जल्दी उसने ऑब्जेक्ट पर निशाना लगा दिया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। यस। सेकेंड सेंटेंस इज नसरुद्दीन वॉज नॉट श्योरली अ गुड आर्चर। नसरुद्दीन जरूर ही अच्छा आर्चर तो नहीं था, तीरंदाज नहीं था। तो यहाँ श्योरली की जगह हम क्या लगा सकते हैं? सर्टेनली। नसरुद्दीन वॉज नॉट सर्टेनली अ गुड आर्चर। Third sentence is the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. टीचर ने उसकी राइटिंग के लिए कुछ कहा और वो बहुत खुश हो गया। तो यहाँ पे said something about की जगह हम कर सकते हैं remarked on. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. बढ़ते हैं आगे। Let's write question number 1. This is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. राहुल गुप्ता की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है और उससे रिलेटेड कुछ क्लूज यहाँ नीचे लिखे गए हैं, जैसे इंडियन, क्रिकेट, 8 आवर्स, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे और बैट्समैन। इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें राहुल गुप्ता के लिए एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए कैसे लिख सकते हैं हम देखते हैं। राहुल गुप्ता is a well-known name in the Indian cricket. He eats healthy food. He runs 2 kilometers every day. He is a good batsman. He practices for 8 hours every day. बहुत आराम से हमने देखिए आप वर्ड्स को यूज किया है। वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो रेड कलर्स में है और सेंटेंस हम जो नॉर्मली बना रहे हैं वो है ब्लैक कलर में। तो आप इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है आप इससे अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लेट्स राइट में क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज राजीव्स फैमिली. देयर आर अ हेल्दी फैमिली. सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी. यह राजीव की फैमिली है और सभी हेल्दी रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो देख सकते हैं आप पिक्चर में कौन क्या कर रहा है। फादर, मदर, सीता, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा एंड राजीव। तो इनके लिए हम सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। कौन क्या कर रहा है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। फादर इज लिफ्टिंग वेट. फादर क्या कर रहे हैं? वेट लिफ्ट कर रहे हैं। मदर इज डूइंग योगा. मदर जो है योगा कर रही हैं। सीता इज स्कीपिंग. सीता जो है रस्सी कूद रही है। ग्रैंडपा इज वॉकिंग. ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं। ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क. ग्रैंडमा दूध पी रही हैं। एंड राजीव इज जॉगिंग. राजीव जॉगिंग कर रहा है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक्स
एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। तो राजीव फैमिली के बारे में हमने अभी देखा कुछ पिक्चर्स में, वो क्या कर रहे हैं और सेंटेंसेस बनाए। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें हमें एंड और बट लगा के सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों ही सुबह जल्दी उठते हैं। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। हमने दो सेंटेंसेस को जोड़कर ये बनाया है। तो इसी तरह से और सेंटेंस हम बना सकते हैं, देखिए कैसे। फादर एंड मदर डू एक्सरसाइजेस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। दोनों ही एक्सरसाइज करते हैं फिट और हेल्दी रहने के लिए। फादर इज लिफ्टिंग वेट बट मदर इज डूइंग योगा। फादर वेट लिफ्ट कर रहे हैं लेकिन मदर जो है योगा कर रही हैं। राहुल इज जॉगिंग बट सीता इज स्कीपिंग। राहुल जॉगिंग कर रहा है लेकिन सीता रस्सी कूद रही है। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं और ग्रैंडमा दूध पी रही हैं। बढ़ते हैं आगे। फन टाइम वॉज द एरो पर्स द एप्पल। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक एप्पल बना हुआ है, एक वॉर्म भी है उस पे, और राइट साइड में एक एरो है और नीचे एक स्टार है। ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विद योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक अगर आपके पास है तो बुक को उठाना है और स्टार को अपने नोज के पास लगाना है और आपको क्या दिखाई देगा, ये एरो एप्पल को हिट करता हुआ दिखाई देगा। ये आप खुद घर पे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है, इसे जरूर करके देखें, आपको मजा आएगा। लेट्स प्ले। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे और एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। आप एक वर्ड को 2 बार भी या ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल में देखते हैं क्या क्या लिखा है। नेम ऑफ द गेम में क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ये गेम्स हैं। व्हाट यू प्ले विद, किससे आप इनको खेलते हैं। वेयर यू प्ले इट, कहाँ आप खेलते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। तो सभी भरते हैं एक एक करके। पहले क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट गेम में व्हाट यू प्ले विद, किससे क्रिकेट खेलते हैं। बैट और बॉल दोनों चाहिए होता है। वेयर यू प्ले इट, यू प्ले इट इन द ग्राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर्स, इट हैज 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स। नाउ हॉकी, we play it with stick and ball. We play it in the stadium and number of players are 11. Table tennis, we play it on a table with a racket and a ball. We play it in the stadium and number of players 2 to 4. Football, we play it with football. We play it in the stadium and number of players are 11. Let's play. Using the information in the grid, write a sentence about each game one has been done for you. अब हमें गेम के बारे में लिखना है, जैसे यहाँ क्रिकेट के बारे में लिखा है। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल। हम इसे बैट और बॉल से खेलते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, और इस गेम में 11 प्लेयर्स होते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड गेम क्या है। हॉकी। हॉकी इज एन आउटडोर गेम। हॉकी भी आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल। हम इसे एक स्टिक और बॉल से खेलते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, और इस गेम में भी 11 ही प्लेयर्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे थर्ड गेम की तरफ। टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम। टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है। वी प्ले इट बाय यूजिंग अ टेबल, अ रैकेट एंड अ बॉल। हम इसे एक टेबल पर खेलते हैं जिसमें रैकेट और बॉल की जरूरत होती है। देर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम। इस गेम में 2 से 4 लोग हो सकते हैं। डी, फुटबॉल। फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम। फुटबॉल आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विद अ फुटबॉल। हम इसे फुटबॉल से खेलते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, और इस गेम में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, जैसे गूगली, गोल, एलबीडब्ल्यू, पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर। सम वर्ड्स में बी यूज्ड इन मोर देन वन गेम। कुछ वर्ड्स एक से ज्यादा गेम्स में भी यूज होते हैं, तो हमें इन वर्ड्स को सही गेम में रखना है। तो देखिए हॉकी में क्या क्या रख सकते हैं हम। गोल, पेनल्टी कॉर्नर, ये जो वर्ड्स हैं हॉकी में यूज होते हैं। क्रिकेट में हम एलबीडब्ल्यू यूज करते हैं।
और गुगली। फुटबॉल में पेनल्टी एंड गोल के अलावा और भी क्या हो सकता है, फ्री किक। ये वर्ड्स फुटबॉल में यूज होते हैं। तो इसी के साथ हमने सभी एक्सरसाइजेस कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी क्वेश्चन आंसर समझ के होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर्स लिखें, आपको समझ में आया है तो आप अपनी तरफ से इनको मॉडिफाई करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसी तरह की और भी शानदार वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।